जय हिंद। आप देखते हो आपके आस पड़ोस में या फिर फैमिली में लोग अचानक से हार्ट अटैक करके उसका मौत हो जाता है और आपको लगता है वो तो एकदम फिट एंड फाइन था, उनके साथ अचानक से ये क्या हो गया। तो देखो, अचानक से कुछ भी नहीं होता। इस मामले में द साइलेंट किलर हाई ब्लड प्रेशर काम कर रहा होता है। हाइपरटेंशन दोस्तों एक ऐसा बीमारी जो आज के टाइम पे इंडिया के घर घर में देखने को आपको मिल जाता है, जो लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देते हैं। तो आज जान लेते हैं ब्लड प्रेशर क्या है और हाई बीपी क्यों होता है और इसको रोके कैसे। क्या आप कभी सोचे हैं ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में हमेशा से ही रहता है, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक। देखो, ब्लड प्रेशर एक ब्लड का दबाव है। ये जो खून का प्रेशर है, ये हमारा बॉडी में जो आर्टरी होता है, इन आर्टरियों के थ्रू से ब्लड फ्लो करता है। हमारी बॉडी में जो आर्टरी है, उन आर्टरियों के थ्रू से ब्लड फ्लो करता है। आर्टरियों का काम है, ये आपके हार्ट से लेकर पूरा बॉडी में ब्लड को कैरी करता है। जब आपके हार्ट ब्लड को पंप करता है, तब ये कैरी करता है ब्लड को पूरा बॉडी में। तो देखो, हार्ट के लिए मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर चाहो तो जाके देख सकते हो। तो अब टॉपिक पे आते हैं। जब हार्ट ब्लड पंप करता है, तो पंप करता है मतलब क्या, प्रेशर तो होगा ही। अगर ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तब हाई ब्लड प्रेशर, और ये प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाता है तो इसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। तो सिंपल है। अब प्रेशर ज़्यादा कैसे होता है? अगर हमारा हार्ट ज़्यादा मात्रा में ब्लड को पंप करता है और हमारा जो नस है, नस में जो रास्ता आता है वो सिकुड़ जाता है, मतलब छोटा रास्ता, मानो एक रास्ता है, उसमें एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकता है। अब उस रास्ता पे अगर 2-3 गाड़ी एक साथ जाना चाहे तो उस रास्ता का हालत क्या होगा। ठीक उसी तरह से हमारा जो नस है, उसमें भी ज़्यादा दबाव के कारण बहुत ही ज़्यादा घाव बन जाता है हमारे नसों के दीवार पे, और उस घाव को रिपेयर करने के लिए हमारी नसों की दीवार पे प्लग जम जाता है, जिसका कारण नसों के जो रास्ता है वो नैरो डाउन हो जाता है, मतलब संकुचित हो जाता है। इसलिए प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस प्रेशर को साइलेंट किलर इसलिए भी कहा जाता है। कभी कभी लोगों को ये पता लगते ही नहीं, इसके सिम्टम दिखते ही नहीं शरीर में, और हार्ट अटैक करके या फिर स्ट्रोक करके लोगों की मौत हो जाती है। देखो, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वे में। सिस्टोलिक जिसे हम लोग ऊपर का प्रेशर कहते हैं, और डायस्टोलिक जिसे हम लोग नीचे का प्रेशर कहते हैं। तो हमारा बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? देखो, सिस्टोलिक जो होता है, मतलब ऊपर का जो प्रेशर होता है वो 120 से लेकर 130 तक, और नीचे का जो प्रेशर होता है, मतलब डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है, वो 80 से लेकर 85 तक, मतलब 120/80 mmHg इस नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब अगर आपका प्रेशर ऊपर का जो है, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर 140, और नीचे का जो प्रेशर है मतलब डायस्टोलिक, वो 90 पार कर जाए तो इसे हाई बीपी कहते हैं। और अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो हाई बीपी के सिम्टम के बारे में जानेंगे ज़रूर, उसके पहले जान लेते हैं क्यों ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर, इसका दूसरा नाम है हाइपरटेंशन। ये 2 टाइप के होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देखो, प्राइमरी हाइपरटेंशन ये एडल्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है और ये ठीक से आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सकता है। ये कई महीने तक या कई साल तक आपके बॉडी में रहते हैं। और सेकेंडरी ब्लड प्रेशर ये सडनली अचानक से दिखाई पड़ता है और ये प्राइमरी से भी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेन चीज़ को जान लेते हैं, ब्लड प्रेशर होने की वजह। अगर इसका कारण जान लेते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। तो हम यहाँ पर 10 कारणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं एज, यानी उम्र। इंसान की उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा होता है। जैसे पुरुषों में 25 से लेकर 64 साल, इस उम्र में होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और महिलाओं के मामले में थोड़ा सा अलग है। 65 की उम्र के ऊपर में जो महिला है, उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिल जाता है। नंबर 2 कंट्री, ये अफ्रीकन कंट्रियों के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। नंबर 3 फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके पिताजी या फिर आपके दादा परदादा को हाई बीपी था तो आपको भी होने का चांस बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये हो गई, अगर आप अपने हेल्थ को लेकर सीरियस हो तो शायद ही आपको ये हो सकता है। कारण नंबर 4, ये एक बहुत ही बड़ा कारण है, ज़्यादा वजन या फिर मोटापा। क्योंकि आपका जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ही ब्लड को ऑक्सीजन और पुष्टि का मात्रा ज़्यादा कैरी करना पड़ेगा आपके टिश्यू तक पहुँचाने के लिए। इस वजह से हमारे खून के नाली में ब्लड ज़्यादा मात्रा में फ्लो होता है और इसी वजह से हमारे नसों की दीवार पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और बीपी भी बढ़ जाता है। कारण नंबर 5 आलस,
फिजिकली एक्टिव ना होना, जो लोग निष्क्रिय होते हैं उन लोगों के दिल ज़्यादा धड़कता है। अब ज़्यादा धड़कता है इसीलिए हमारा हार्ट को ज़्यादा प्रेशर सहन करना पड़ता है। इस वजह से नसों में ज़्यादा दबाव पड़ता है और फिजिकली एक्टिव ना होने के कारण हमारा वजन भी ज़्यादा हो जाता है। देखो, आप सोचो कि मैं सिर्फ बीमारी के कारण के बारे में क्यों बता रहा हूँ। अगर आप समझदार हो ना तो बीमारी के कारण में ही आपको ट्रीटमेंट नज़र आ जाएगा। देखो, सिर्फ बीमारी ही नहीं, किसी भी प्रॉब्लम का अगर आप कारण तक पहुँच जाते हो तो वो प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाता है। देखो, अगर आपको बीमारी है तो दवा तो खाना ही पड़ेगा, बट वो टेम्पोरेरी सोल्यूशन है। ये कुछ ऐसा है, पेड़ का पत्ता काटने जैसा है, जो आप काटोगे फिर से उगेगा। तो अगर काटना ही है तो जड़ को काटो ना। तो अब आते हैं कारण नंबर 6, नशा। सिगरेट, च्युइंग तंबाकू जैसे कि पान, गुटखा, शराब, ये तो हाई ब्लड प्रेशर के गर्लफ्रेंड जैसा है। नशे की प्यार में पड़ते हो तो ब्लड प्रेशर पीछे पीछे आते हैं और पीछे पीछे आके आपका सब कुछ लूट लेता है। तंबाकू में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो हार्ट के साथ साथ हमारी धमनियों को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। और शराब से भी दूरी बनाए रखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर को पुश करता है। कारण नंबर 7, स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर। ये तो आजकल बच्चों में भी देखने को मिल जाता है। बच्चे मोबाइल लेके सारा दिन घर में रहते हैं और माँ बाप भी कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं बेटा तू मोबाइल ले ले, हमको तंग मत कर। खास करके टीनेजर के बच्चों में और एडल्ट में भी आजकल बहुत ही ज़्यादा मानसिक बीमारी देखने को मिल जाता है। और मज़े की बात यहाँ पर यह है, हम स्ट्रेस को कम करने के लिए ही नशे का सहारा लेते हैं, जो नशा अपने आप में ही हाई ब्लड प्रेशर का कारण है। तो मेंटल बैलेंस बनाए रखने के लिए मेडिटेशन एंड योगा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब आता है कारण नंबर 8 पे, सोडियम यानी नमक। ज़्यादा नमकीन खाना, स्पाइसी फूड जिसमें ज़्यादा नमक होता है, या फिर पैकेजिंग फूड, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है। और ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाना हाई बीपी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। कारण नंबर 9, पोटेशियम का कमी। पोटेशियम हमारी बॉडी का सेल्स में सोडियम की मात्रा को नियंत्रण में रखता है। सही पोटेशियम की मात्रा आपके डाइट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके डाइट में पोटेशियम कम है या फिर आपका बॉडी बार बार डिहाइड्रेशन होता है तो पोटेशियम आपके बॉडी में कम हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम कम हो जाएगा और सोडियम ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। कारण नंबर 10, वेजिटेबल को अवॉइड करना, वेजिटेबल को कम पसंद करना या फिर ना खाना, तो ये भी एक वजह होता है हाई बीपी के। तो ये 10 कारणों को अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको इसके दवा के बारे में भी पता लग गया होगा। अब जान लेते हैं इससे होने वाले खतरा। हाई बीपी के कारण हमारे जो धमनी होता है वो सख्त हो जाता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक होने का चांस बढ़ जाता है और हार्ट फेल, किडनी खराब हो सकता है, किडनी डैमेज भी हो सकता है, आँखों में प्रॉब्लम होता है, हम किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक और कभी कभी ज़्यादा होने से मौत भी हो जाता है। तो देखो, मैं बार बार बताता हूँ, हेल्थ एक मेंटेन करने की चीज़ है। इसको मेंटेन करो और स्वस्थ रहो, फिजिकली एक्टिव रहो, रेस्ट भी करो। और ये 10 कारणों को आप अगर ठीक से समझ चुके हो तो आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर शायद ही होगा। हाई ब्लड प्रेशर को कभी भी कम मत समझिएगा, ये बहुत ही बड़ा बीमारी है। अगर प्रेशर थोड़ा भी ज़्यादा हो तो नियमों का पालन करने से शायद ठीक भी हो जाए। और जिसको भी हाई बीपी नहीं है वो इस 10 कारणों को अगर फॉलो करता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत ही कम हो जाता है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है तो तुरंत आपके डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।